parents and dear students. Good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, today we will read chapter 7 from our movement book, The Jalebis. Let us begin. It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school, Kambelpur, now called Atak. One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. All through the day, the coins simply sat in my pocket, but once school got over, I was outside. They began to speak. It happened many years ago. कई साल पहले की बात है. ये कई साल पहले हुआ मेरे साथ. I was in the 5th standard जब मैं 5th क्लास में था. At the government school और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था. काम्बेलपुर गांव की बात है. Now called अटक, अब उसको अटक बुलाते हैं. वन डे आई वेंट टू स्कूल, एक दिन मैं स्कूल गया. विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में 4 रुपये थे. टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड, और मुझे उन 4 रुपीज़ से 4 रुपीज़ से अपने स्कूल की फ़ीस और फंड चुकाना था. व्हेन आई गोट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा जो स्कूल में टीचर फीस कलेक्ट करते थे, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो छुट्टी पर थे. सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, इसलिए फीस अगले दिन भरी जानी थी. ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सेट इन माई पॉकेट, पूरे दिन कॉइन्स चुपचाप मेरी पॉकेट में रहे. बट वंस स्कूल गोट ओवर, पर जैसे ही स्कूल ओवर हुआ, आई वॉज आउटसाइड, और मैं बाहर निकला स्कूल से. दे बिगेन टू स्पीक, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया. ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, दे जिंगल टू गो खनक खनक, बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक. वन कॉइन सेड, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाव इन द शॉप ओवर देयर. They are not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten, and only those with money. All right. Coins don't talk. ठीक है, ये तो हम भी जानते हैं कि coins बातें नहीं करते. They jingle और go खनक खनक, पर उस दिन वो खनक खनक करते रहे, खन खन की आवाज़ करते रहे. But I am telling you, तो मैंने उनसे कहा, that day दे एक्चुअली स्पोक, पर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वे उस दिन वास्तव में बातें की, उन्होंने मुझसे बोले. वो मुझसे एक में से, उन कॉइन्स में से एक ने मुझसे कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दोज फ्रेश हॉट जलेबीज? तुम क्या सोच रहे हो? वो जो फ्रेश ताज़ा ताज़ा हॉट गरम गरम जलेबी जो कड़ाह में से निकल के आ रही हैं उस शॉप पर. दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वे यूँ ही नहीं आ रही हैं. जलेबीज आर मींट टू बी ईटन, जलेबी का मतलब है उनको खाना. एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट, और केवल उनके लिए है वो जलेबी जिनके पॉकेट में मनी है, वही उन जलेबीज को खा सकते हैं. ईट दैम. एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, और ये जो पैसे हैं ये ऐसे थोड़ी ना कि बस यूं ही रखे रहने दो उनको पॉकेट में. मनी इज मींट टू बी स्पेंट, मनी का मतलब है उनको खर्च करो. एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज, और केवल वही इस पैसे को खर्च कर सकते हैं जो जलेबियाँ पसंद करते हैं. लुक हियर यू 4 रुपीज़, आई सेड टू देम, आई एम अ गुड बॉय, डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू. आई गेट्स so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. Besides, you are my fees and fund money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad
in school tomorrow, and after that to Alamia at Quran. इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम, जिनके पॉकेट में वो पैसे होते हैं वही उनको जलेबीज को खा सकते हैं. एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, मनी इज मेन टू बी स्पेंड. और मनी ऐसे थोड़ी ना कि जेब में डाले रहो, वो तो खर्च करने के लिए होता है, और केवल वही उनको खर्च कर सकता है जिनको जलेबीज पसंद हैं. तब मैंने उन क्वाइन से कहा, लुक हेयर, देखो देखो, 4 रुपीज़, तुम 4 रुपये. आई सेड टू दैम, मैंने उन 4 रुपये से कहा, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ. डोंट मिसगाइड मी, मुझे मिसगाइड मत करो. और इट वोंट बी गुड फॉर यू, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाज़ार ए सिन. मुझे इतना ज़्यादा घर में खाने पीने के लिए मिलता है कि मैं सोच भी नहीं सकता बाज़ार की चीज़ों के बारे में. मेरे सोचना भी मेरे लिए पाप होगा. सिन मीन्स पाप. बिसाइड्स यू आर माई फीस, इसके साथ साथ तुम मेरी फीस हो. एंड फंड के मनी हो. इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, यदि मैं आज तुम पर खर्च कर दूंगा, आज तुमको खर्च कर दूंगा, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद, फिर इन स्कूल में मैं कल अपने मास्टर गुलाम मोहम्मद को कैसे मुंह दिखाऊंगा. आफ्टर दैट टू अल्लामिया एट क़यामत, और जब क़यामत आएगी तब मैं अल्लामिया से क्या कहूँगा. You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. So it is best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight. तो you probably don't know, शायद तुम नहीं जानते कि बट वैन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, कि जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गुस्सा में होते हैं, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, तो तुम्हें वो बेंच पर खड़ा कर देते हैं. ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट, और वो भूल भी जाते हैं कि तुम्हें बैठने के लिए भी कहना है. द लास्ट बेल रिंग्स, और जब तक खड़ा रखते हैं जब तक कि लास्ट बेल नहीं बज जाती. सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग, इसलिए मेरा दिमाग खाना, मेरे कान खाना बंद करो. लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और सीधा मुझे घर जाने दो. उस लड़के ने क्वाइंस से कहा. द क्वाइंस डिसलाइक्ड वट आई वुड सैड सो मच दैट ऑल ऑफ दैम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम. देयर वॉज सच अ क्लैमर दैट passerby in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket. The coins of those days, the rest thing, made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all four of them, and held them tight in my fist, and then they were silent. Then coins disliked what I would said. जो भी मैंने कहा coins को अच्छा नहीं लगा. So much, वो इतने ज़्यादा डिसलाइक हुए, दैट ऑल ऑफ देम बिगिन टू स्पीक एट द सेम टाइम, कि सब ने एक ही साथ मिल कर के बोलना शुरू कर दिया. देयर वॉज सच ए क्लैमर दैट, इतना ज़्यादा शोर होने लगा कि जो पास से गुजरने वाले हैं बाजार में वो भी स्टेयर्ड, मेरी तरफ घूरने लगे. आइज वाइड विद सरप्राइज, आंखें फाड़ करके सरप्राइज से, अचंभे से देखने लगे. एट मी एंड माई पॉकेट, मुझे और मेरी पॉकेट को. द क्वाइन ऑफ दोज डेज, उन दिनों जो क्वाइन थे, द रेस्ट थिंग, बहुत ही बुरी चीज़ थे. मेड सो मच मोर नॉइज टू, उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया. फाइनली इन अ पैनिक, अंत में बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब मुझे, तो आई ग्रैब्ड ऑल 4 ऑफ देम, तो मैंने उन सबको कस के पकड़ लिया. एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, और कस के अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया. एंड देन दे वर साइलेंट, और फिर वो चुप हो गए. After taking a few steps, I loosened my grip. Immediately, the oldest coin said, here we are trying to tell you something for your own good, and you try to strangle us instead. Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis?
And then if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? Sweets with the fees money and fees with the scholarship money. End of story. किस्सा खत्म, पैसा हजम. आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, कुछ दूर चलने के बाद, आई लूजनड माई ग्रिप, मैंने अपनी मुट्ठी खोल दी, ढीली छोड़ दी. इमीडिएटली, तुरंत. द ओल्डेस्ट क्वाइन सैड, जो सबसे बूढ़ा वाला पुराना वाला क्वाइन था वो बोला, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड, देखो मैं हम तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टेड, और तुम्हें हम उसके बदले में तुम हमें दबा रहे हो. टेल मी ऑनेस्टली नाउ, अब हमें सच सच बताओ, ईमानदारी से बताओ. डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज, क्या तुम्हें उन गरम गरम जलेबियों को, फ्रेश फ्रेश जलेबी को खाने का मन नहीं है? एंड देन इफ़ यू डोंट डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, और यदि तुमने आज हम 4 रुपए को उन पर जलेबीज पर ख़त्म कर दिया, वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तो क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप की मनी नहीं मिल जाएगी? स्वीट्स विद द फीस मनी, आज तुम स्वीट्स पर फीस की मनी स्पेंड कर दो तो फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, तो तुम क्या करना, फीस की जो स्कॉलरशिप मनी जो तुम्हें मिलेगी उससे फीस भर देना. एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम. What you are saying isn't right, I replied, but it isn't that wrong either. Listen, stop blabbering and let me think. I am not a common sort of boy, but then these jalebis are so no common sort of jalebis either. They are crisp, fresh, and full of sweet syrup. My mouth watered, but I wasn't about to be swept away so easily. What you are saying isn't right. देखो जो भी तुम कह रहे हो ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है. मैंने उन सिक्कों को आई रिप्लाइड उत्तर दिया. बट इट इज़ नॉट दैट रोंग आइदर, पर ये गलत भी तो नहीं था. लिसन, सुनो. स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट थिंक, अच्छा ये खनखनाना बंद करो, शोर मचाना बंद करो और अब मुझे सोचने दो. आई एम नॉट ए कॉमन सोर्ट ऑफ बॉय, मैं ऐसा साधारण सा लड़का नहीं हूँ. बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन, पर उस समय वो जो जलेबीज थी हॉट हॉट फ्रेश फ्रेश, वो भी तो कॉमन नहीं थी. दे आर क्रिस्प, वो कड़क थी एकदम, फ्रेश थी, ताज़ा थी. एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, और मीठे रस से भरी हुई थी. माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया. बट आई वाजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजीली, पर मैं इतनी आराम से भी तो खिसक नहीं सकता था. माई माउथ वाटर्ड, बट आई वाजंट about to be swept away so easily. In school, I was among the most promising student in the 4th standard exams. I had even won a scholarship of 4 rupees a month. Besides, I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable prestige. I would never once been begin so far. On the contrary, Master Ji had got me to beat the other boys. For a child of such status, standing there in the middle of the bazaar eating jalebis, no, it was not right. I decided. I clenched the ring up rupees in my first fist and came home. My mouth watered. मेरे मुंह में पानी आ गया. But I wasn't about to be swept away so easily in school. पर स्कूल से मैं इस प्रकार से भी तो नहीं खिसक सकता था. I was among the most promising students. मैं स्कूल में एक बहुत ही अच्छा बच्चा था जो हर प्रॉमिस को निभाता है. इन द 4th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में आई हैड इवन बोन स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ. मुझे 4 रुपये हर महीने एक स्कॉलरशिप भी मिलती थी. बिसाइड्स, इसके साथ साथ आई केम फ्रॉम अ पार्टिकुलर वेल टू डू फैमिली, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था जो रिच थी. सो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टाइज, इसलिए मैंने
जो भी मुझे उचित लगा उसको किया। आई वुड नेवर वंस बीन बिटन सो फार, मैं कभी भी मुझे कभी भी मारा नहीं गया है, पीटा नहीं गया है। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, मास्टर जी हैड गोट मी टू बीट द अदर बॉयज़, मास्टर जी मुझसे कहते थे कि मैं दूसरे लड़कों की पिटाई करूं। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, इस प्रकार के स्टेटस का बच्चा होकर के, स्टैंडिंग देयर इन द मिडिल ऑफ द बाजार, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बीच बाजार में खड़ा हो जाऊँ और जलेबी खाऊँ? नो, इट वॉज नॉट राइट, नहीं नहीं ये सही नहीं था। आई डिसाइड, मैंने तो सोच लिया। आई क्लिंज्ड द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम, मैंने कस करके अपने 4 रुपए को दबाया और घर वापिस आ गया। द coins were so keen on being spent that day, they kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. I went inside to have lunch. They began to shriek. Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. The coins were so keen on being spent that day. आज तो रुपयों ने, उन सिक्कों ने सोच रखा था, वो बहुत इच्छुक थे कि वो उस दिन खर्च किए जाएं। They kept up their attempts, उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। At persuasion till their voices began to choke, जब तक कि उनकी आवाज़ आती रही, जब तक कि मैं उनके बहकावे में नहीं आ गया। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, and sat on the bed, और मैं बेड पर बैठ गया। They began to speak, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। I went inside to have lunch, फिर मैं लंच करने अंदर चला गया। They began to shriek, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। Thoroughly fed up, पूरी तरह से मैं ऊब चुका था। I rushed out of the house, मैं घर से बाहर भाग गया। Barefoot, नंगे पैर, and ran towards the bazaar, और बाजार की तरफ दौड़ा। Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebis. His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all these jalebis. Those were inexpensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. Terrified I was, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। But quickly I told the halwai, परंतु जल्दी ही बाजार में जाकर के मैंने हलवाई से बोला, to weigh a whole rupee worth of jalebis, एक पूरे 1 रुपए की जलेबीज दे दो। His astonished look, उसका जो आश्चर्यजनक देखने का तरीका था, seemed to be asking, वो ये पूछने का तरीका था उसका कि where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis, कि क्या मैं कोई गाड़ी लाया हूँ जिसमें ये 4 रुपए की जलेबीज, all those jalebis, क्या मैं उन जलेबीज को कैसे भर के ले जाऊँगा। those no were inexpensive time, उस समय की बात है जब सस्ता ज़माना था। 1 rupee fetched more than 20 rupees, 1 रुपए की कीमत 20 रुपए से ज़्यादा थी। Nowadays, आज के ज़माने में। द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर, हलवाई ने पूरा न्यूज़पेपर खोला। एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और हीप मीन्स ढेर लगाना, बहुत सारा ढेर उस जलेबीज का उस न्यूज़पेपर पर लगा दिया। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अवर टांगा। Chacha Jan was returning from court. I clutched the jalebis to my chest and ran into a gully. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils. Just as I was gathering up द हीप, जिस समय मैं उस ढेर को इकट्ठा कर रहा था, इन द डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर, आई स्पॉटेड आउट टोंगा, मैंने देखा कि हमारा तोंगा
टांगा वाला आ रहा था। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। चाचा जान कोर्ट से लौट रहे थे। आई क्लस्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट। मैंने जलेबीज को अपनी छाती पर दबा लिया। एंड रेन इनटू अ गली, और एक गली में को भाग गया। व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर, जब मैं एक सही कॉर्नर पर पहुंच गया, सुरक्षित कॉर्नर पर पहुंच गया, आई बिगेन टू डिवोर द जलेबीज, मैंने जलेबीज को खोलना शुरू किया। आई एट सो मैनी, मैंने बहुत सारी जलेबी खाई, इतनी सारी जलेबी खाई, दैट इफ़ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक, की यदि कोई मेरा पेट उस समय दबा देता तो थोड़ी बहुत जलेबी तो मेरे मुंह से, कान से और नाक से बाहर निकल आती।